सुप्रभात दोस्तों। 3 जुलाई 2024 आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए ये दिन शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 3 जुलाई 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका निवारण क्या है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए आज मंगलदायक हो, शुभ हो। दोस्तों 3 जुलाई 2024 को बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन के 24 घंटे का समय का वितरण या विवरण आपको आगे चार्ट में दिया जा रहा है। उस चार्ट को डाउनलोड कर लें या फिर उसको नोट कर लें और उस चार्ट के माध्यम से आज के दिन का सारा नया कार्य, शुभ कार्य करें और अपने दिन को और अपने कार्य को सफल बनावें। दोस्तों मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल है, इसके बाद में अमृत काल है, इसके बाद में बक्र काल है और शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। शून्य काल और राहु काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय किया गया कार्य असफल होता है और ढेर सारी दिक्कतों भरा रहता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि कार्य शुरू करके कार्य समाप्त तो हो जाता है, लेकिन ढेर सारी अड़चनों और ढेर सारी दिक्कतों के बाद होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई काम न शुरू करें तो बेहतर है। अगर बक्र काल में शुरू करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय में करें तो हो सकता है कि कुछ दिक्कतें कम हो, लेकिन दिक्कतें रहने वाली हैं। कार्य बहुत देर में सफल होगा, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। दोस्तों महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, उसमें भी युवा और प्रौढ़ का समय सबसे अच्छा। उसके बाद में अमृत काल सबसे अच्छा काल, उसमें भी युवा और प्रौढ़ का समय सबसे अच्छा है। हालांकि महेंद्र काल और अमृत काल में आप कभी भी काम कर सकते हैं और आपका काम सफल होता है, लेकिन अमृत काल और महेंद्र काल में जो युवा और प्रौढ़ का समय है उसमें काम जल्दी होगा और सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों महेंद्र काल 3 जुलाई 2024 को सुबेरे 6:48 से शुरू होकर सुबेरे 8:24 तक है। अमृत काल सुबेरे 8:24 से शुरू होकर 10 बजे दिन तक है, सुबेरे तक। फिर 2:48 दोपहर बाद से शुरू होकर 5:12 तक है, शाम तक। फिर 7:36 शाम से शुरू होकर 9:12 तक है, रात तक। फिर देर रात 12:24 से शुरू होकर 2:48 तक है। दोस्तों बक्र काल सुबेरे 10 बजे से शुरू होकर 12:24 तक है। फिर 1:12 से शुरू होकर 2:48 तक है दोपहर तक। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 12:24 तक है। दोस्तों शून्य काल और राहु काल, इस काल में हमें कोई भी काम नहीं करना है, तो ये ध्यान रखिए। राहु काल अगर महेंद्र काल में भी पड़ता है, अमृत काल में भी पड़ता है और बक्र काल में भी पड़ता है, तो इस समय हमको कोई भी काम शुरू नहीं करना है। अगर हमने कोई काम इससे पहले शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1:30 बजे दोपहर तक है, इस समय तो कोई काम करना ही नहीं है। और शून्य काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 6:48 तक है सुबेरे। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर 2:48 देर रात 12 बजे के बाद में शुरू होकर 2:48 पे शुरू होकर 6 बजे सुबेरे तक है। ये दिन का आखिरी पहर। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इस चार्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं आप और कहाँ कहाँ करेंगे। दोस्तों इस चार्ट का उपयोग गृह प्रवेश का समय निर्धारित करने में, मुंडन का मुहूर्त निर्धारित करने में, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं उसका शुभ मुहूर्त निर्धारित करने में, कथा या हवन, जो नया कथा है, जो डेली रूटीन से जो पूजा पाठ आप करते हो उसके अलावा जो भी है उसका समय निर्धारित करने में, नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने में, वाहन खरीदने जाना है तो घर से बाहर निकलने का समय, लड़का या लड़की देखने जाना है तो घर से बाहर निकलने का समय, किसी से मिलने जाना है तो घर से बाहर निकलने का समय, यात्रा पे जाना है तो घर से बाहर निकलने का समय, ज़मीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है तो उससे सिलसिले में बात करनी है तो घर से निकलने का समय, फ्लैट बेचना है, ज़मीन बेचनी है तो घर से निकलने का समय, अगर फ्लैट बेचने और खरीदने की बात घर में बैठ के करनी है तो घर में बैठने वाला जब चर्चा शुरू करने जा रहे हैं उसका समय। दोस्तों आप
बच्चे को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं तो उसका समय, घर से निकलने का समय, ऐसे ही जैसे आप व्रत रखते हो, व्रत को समाप्त करना रहता है तो उसका समय भी देख सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इसे मैच ही करे, चूँकि समय तो अलग अलग रहते हैं। फिर भी आप टेलर कट, आप अपने सुविधा अनुसार भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हो और अपने नए कार्य को, अपने हर नया कार्य, शुभ कार्य है, उसको सफल बना सकते हो। जैसे आपको हॉस्पिटल में जाना है किसी को देखने, तो घर से निकलने का समय घर से निकलने का समय देखें। पास के मार्केट में 1 घंटे से ज़्यादा के समय के लिए जाना है तो घर से निकलने का समय देखें। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं जो 1 किलोमीटर से दूर आपको जाना है, 1 किलोमीटर से आगे जाना है, 2 किलोमीटर से आगे जाना है, तो वो सब इस चार्ट के माध्यम से देख के ही करें। दोस्तों, आपने इतनी बातें तो समझ ली होंगी और कुछ चीज़ें आप अपनी R&D के बेस पे भी इस चार्ट का उपयोग कर सकते हो। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि दिशाशूल किस दिशा में है और उसका निवारण क्या है। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। दिन सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर अगले दिन 6 बजे तक है। अगर आप जाके इस बीच में जाके वापस आते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो तिल और धनिया खाने के बाद ही घर से निकलें। लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करके घर से निकलने का समय निर्धारित करें, आपकी यात्रा भी सफल होगी, दिशाशूल का दोष भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं अगला वीडियो डालूं और वीडियो देखिए आप कुछ फ़ायदा उठा सके, अपने दिन को सफल बना सके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।